कल की वीडियो में आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया था, अभी आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ना है। रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपके पास ये वाला टेबल पढ़ना है आपको। ये देखो यहाँ पे मैं टेबल निकाल के दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे आपको टेबल में दिया है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 9th 40 स्टूडेंट वेयर आस्क अबाउट द मंथ। ए बेटा थोड़ा आराम से बोलो ना। month of their birth and the following graph as prepared for the data so obtained। आपके पास यहाँ पे जो डाटा दिया है, ये डाटा पर से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की है। अभी आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा है बेटा? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में बोर्न होने वाले बच्चे कितने हैं, आपको ये प्रोबेबिलिटी की इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास अपन क्या लिखेंगे? आपने जो ग्राफ देखा, ग्राफ पर से लिखा है बेटा ये आपके पास द बार ग्राफ 6 स्टूडेंट वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। 6 स्टूडेंट बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त आउट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th। यानी आपके पास ये दिए हुआ है 6 स्टूडेंट क्या है, जन्म ले रहे हैं बेटा अगस्त महीने में। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी 40 में से 6 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास was इन अगस्त कितनी है बेटा आपके पास? 6/40। ये आपके पास आंसर है। तो 3/20 हो गया बेटा। तो आपके पास ये हो गया आपका थर्ड इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी, और ये उसका आंसर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, three coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of the different outcome। आपके पास में 3 कॉइन को एक साथ में 200 टाइम्स अपन ने क्या किया है? टॉस किया है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो डाटा दिया है, फ्रीक्वेंसी का डाटा दिए हुआ है, आउटकम 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और नो हेड। यानी आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी यानी उसका डाटा दिया हुआ है। इफ़ द 3 कॉइन आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। यानी आपको 2 हेड कितने टाइम आ रहा है, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपको डाटा दिया है बट प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी हुई, आप इसकी भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ 3 कॉइन साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू 200 टाइम्स। कितने टाइम दिए हुए बेटा? 200 टाइम्स। तो अपने पास नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? नंबर्स ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड। 2 हेड्स, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू कितना दिया डाटा? 72। तो अपने पास क्या लिखेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72/200। 72/200 तो यहाँ पे आ जाएगा 9/25। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। An organization selected 2,400 families at a random and survey them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is एट द टेबल बिलो। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? इसका ये लिस्ट जो दिए हुई है आपको, किसकी लिस्ट दी हुई है? यानी उनकी जो इनकम की लेवल है
मंथली इनकम लेवल और उसके हिसाब से उनके घर में जो है व्हीकल्स, उसके बारे में यहाँ पे आपको डाटा दिए हुआ है, यानी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेस देन 7,000 क्या है आपके पास, 0 10 है, 1 के लिए आपके पास कितना है, यानी लेस देन 7,000 जिसका है ऐसे 0, जिसके पास कोई व्हीकल्स ऐसे 10 है, 1 है 160, 2 जिसके पास व्हीकल्स है 25 और 2 अबोव यानी 2 से ज़्यादा है ऐसे 0, और जिसकी 7,000 से 10,000 है, 7,000 to 10,000 जिसकी मंथली इनकम है उसका दिया 0 के लिए 0, यानी आपको ऐसा डाटा दिया है और इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। क्या बोलेगा बेटा आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूज एज अर्निंग अ ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओन एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, यानी आपके पास उनकी जो है 10,000 to 13,000 मंथली इनकम है उसकी, और उनके घर एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स थे। अपने पास क्या है डाटा दिए हुआ 10,000 to 13,000 और एग्जैक्टली 2 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डाटा, आपके पास कितना दिया हुआ है 29, यानी आपके पास यहाँ पे 29 डिवाइडेड कितने व्हीकल्स के बारे में बोला है, यानी अपने को कितने फैमिलीज़ के बारे में बोला है 2,400, यानी 29/2400 यहाँ पे आप लिखोगे बेटा प्रोबेबिलिटी। सेम वैसे यहाँ पे आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास भी है बेटा सभी, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके पास भी ये रहे आपके क्वेश्चन में आपको इसका आंसर सॉल्व करके बता रही हूँ। पहले 2 है, फिर 1 है, फिर आपके पास यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चन दिए 5, उसका डाटा मैं आपको यानी आंसर सॉल्व करके यहाँ बता रही हूँ बेटा। आपके पास 5th वाला क्वेश्चन, उसमें आपको कितनी फैमिलीज़ के बारे में बोला है बेटा 2,400। तो क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ इज इक्वल टू 2,400। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपके पास जिसके घर पे 2 व्हीकल्स लेकिन उनके अर्निंग यानी मंथली इनकम कितनी है बोलते हैं 10,000 to 13,000। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज़ अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑन एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू कितना डाटा दिया था आपको 29। तो आपने क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी फैमिली ऑन ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑन एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू 29/2400। अभी आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बेटा, क्या 16,000 मोर देन पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिसकी 16,000 से ज़्यादा है और एक ही व्हीकल से, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज़ अर्न ₹16,000 और मोर देन 16,000 और मोर देन मंथली, मोर पर मंथ एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स कितना दिया हुआ है बेटा आपको 579। तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा, फैमिली अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनली एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा आपको 579/2400। फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा डाटा 193/800। ये आ गया बेटा, आपको इसको सॉल्व करें बाद में डाटा। अभी आपके पास इसी में का थर्ड क्वेश्चन जो है, अभी थर्ड क्वेश्चन भी बेटा सेम आपको ऐसे ही लिखना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा आपके लिए दिया हुआ है, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, यानी आपके पास जिसकी लेस देन 7,000 से जिसकी इनकम कम है, ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है। क्या बोले भाई आपके पास नॉट ओन एनी व्हीकल्स, यानी कोई भी नॉट ओन यानी खुद की कोई भी व्हीकल्स नहीं, ऐसे कितने बोलते हैं 10 है। ऐसे कितना डाटा है आपके पास
10। देखो यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स। ऐसे कितने घर है बेटा, कितनी फैमिलीज है, 10 फैमिलीज। तो आपके पास यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ and does not own any vehicles यहाँ पे कितना है बेटा आपके पास 10/2400। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे डाटा 1/240। ये हो गया आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व बेटा। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कल अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे।